डोबेनियर ट्राइड टॉपिक में आपने बुक से देखा क्या है कि डोबेनियर ने ये प्रपोज्ड किया, इट इज नॉट अ रूल, ही प्रपोज दैट। हम भी प्रपोज करते हैं, मेरा नाम भी छप जाए। तो डोबेनियर ने प्रपोज्ड किया कि अगर हम तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाएं, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाएं तो पहले और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो मीन होगा, अगर वो मिडल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए, इन दिस सिचुएशन देयर प्रॉपर्टी इज सेम, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम आएंगी। तो आप इस चीज को लिखें, डोबेनियर प्रपोज्ड दैट when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of three element having similar physical and chemical properties are obtained. The atomic weight of middle element of the triad being approximately equal to arithmetic mean of other two element। और करके एक और डेफिनेशन लिख लें, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, group of three element having similar chemical properties are obtained. The atomic mass of middle element of the triad being equal to arithmetic mean of the atomic masses of other two element। तो आपको मैं बताऊं कि डोबेनियर सिर्फ तीन ट्राइड बनाने में अपने टाइम पर सक्सेसफुल हुए। पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का 39.0। ठीक, तो आप देखोगे कई बुक में 7 है, मैं भी 7 ही यूज करता हूं। अगर 7 ले ले तो यही आ जाएगा, 6.9 प्लस 39/2 22.95, तो अप्रोक्सीमेटली 23 के इक्वल आ रहा है। तो क्या है कि लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम की प्रॉपर्टी जैसी ही होंगी। अगर कोई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन अगर मिडल वाले के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, देन दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ये केमिकल के लिए है, फिजिकल में ग्रेजुअल चेंज आता जरूर है, उसके मैं और भी रीजंस आगे जाकर के बताऊंगा। एक साथ सब बताने में बेटा कंफ्यूजन आएगा। और आपको एक बात बताऊं, 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सबके बोर्ड में आएंगे, तो ये पॉइंट याद रखना। और तीनों ट्राइड्स, अच्छा इनको हम लोग ट्राइड्स कहते हैं, ऐसे ग्रुप बनाने को ट्राइड्स बोला गया, दीज आर ट्राइड। तो एक ट्राइड डोबेनियर ये बना दिए। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, CaSr एंड Ba। ठीक, और एक और ट्राइड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक में करके दिखा देना, इतने करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सबके एटॉमिक मास कब तक याद करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर कैल्शियम का तो चलो 40 है, स्ट्रॉन्शियम इतना यूज होते नहीं है 87.6, तो ये दिए नहीं जाएंगे, तो इनको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ भाई, ये जरूरी है कि आप ये याद कर लेना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये पीरियोडिक टेबल तो याद करोगे, ये सेकेंड ग्रुप का है, ये हेलोजन ग्रुप का है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अब इसी में आपको एक बात और बतानी है बेटा, वाई द डोबेनियर ट्राइड्स इज फेल। डोबेनियर ट्राइड फेल क्यों हुआ भैया? ये बर्बाद हुए, बेकार हुए, क्यों हुए? ठीक, इज्जत न बना पाए अपनी। तो डोबेनियर ट्राइड की अगर बात करें क्यों फेल रही इनकी थ्योरी, तो बात यही है कि ये सबके लिए एक्सप्लेन करने में फेल नहीं हो गए। अगर उनके टाइम पर तो 20-25 एलिमेंट ही नोन होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बुक में भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ 9 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए। ऐसा कुछ बताने में फेल रहे कि नए एलिमेंट मिलेंगे तो उनको कहाँ रखेंगे, हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी लगी ही नहीं। और ये केमिस्ट्री है, शुरुआत में ही बताया था, एक्सेप्शनल केस सब जगह होते हैं। तो आप लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर ट्राइड में लिखें बेटा, नो डाउट ट्राइड्स गिवन बाय डोबेनियर helpful in arranging similar characteristic element, but he could identify only three triads, so it could not gain importance. मतलब किताब वाले भी बेइज्जती कर दी कि सिर्फ 9 एलिमेंट ही अरेंज कर पाए, इसलिए इनको इज्जत ना मिली। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब बात मैं करता हूं न्यूलैंड्स, क्या नाम है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनकी बात सुनो भैया, ये भी अपनी जोक दी है। ये म्यूजिक से बड़े इंस्पायर्ड थे, म्यूजिक से ये बहुत इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने केमिस्ट्री में म्यूजिक लगाया। इन्होंने कहा जैसे अगर आप म्यूजिकल नोट देखो तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। एवरी 8th नोट हैव सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट नोट। हर एक 8th नोट, मतलब हिंदी में बोले तो सुर होते हैं 7, तो एवरी 8th नोट हैव सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट नोट। तो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर यह देखा गया कि न्यूलैंड ने जो बताया कि कोई भी एलिमेंट अगर म्यूजिकल नोट के बेसिस पर अरेंज किया जाए तो एवरी 8th एलिमेंट है सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द फर्स्ट एलिमेंट। और इस तरह से वो 20 एलिमेंट्स को अरेंज करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसके बाद वो एलिमेंट्स को अरेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इसीलिए उनके कंट्रीब्यूशन को रिमार्केबल तो माना गया लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं माना गया। ठीक है, तो न्यूलैंड्स जो थे वो क्या थे, इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिकल नोट। तो आप लिख लें, न्यूलैंड्स इंस्पायर्ड बाय म्यूजिकल नोट, and arrange element on the basis of their increasing atomic masses, and according to musical note every 8th element have same characteristic एज फर्स्ट एलिमेंट। मतलब वो कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं बता पाए, म्यूजिकल नोट का कंपैरिजन उन्होंने दिया। ठीक, अब इसमें आप लिखें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में डेफिनेशन लिखवा दूं।